हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप सब लोग सही हों और आई विश कि आप सब लोग सही होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक विच कम्स अंडर द थर्ड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th विच इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द टॉपिक इज़ डीमोनेटाइजेशन. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. In the first slide, we are going to study about the concept of demonetization. तो पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था नवंबर 8 2016 में कि जो दो सबसे बड़े नोट हैं जो कि 500 और 1000 थे, वो जिस टाइम ये अनाउंसमेंट हुई है उसी टाइम से इनवैलिड मान दिए जाएंगे. उसके बाद उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा, तो वो एकदम पेपर के समान रहेंगे. तो उसकी वजह से 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन वो इनवैलिड हो गई. जितना भी इकनॉमी में सर्कुलेट हो रहे थे 500 1000 के नोट, जो कि बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा थे, तो वो इनवैलिड हो गई सीधे सीधे इस अनाउंसमेंट के बाद. पर फिर प्रॉब्लम ये आई कि अब जो जिनके पास ये 500 1000 के नोट घर में थे वो क्या करेंगे. तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जितने भी लोग हैं वो उन इनवैलिड करेंसी को लेके बैंक में जाएं और जिससे वो रिप्लेस हो जाएंगे. जो न्यू नोट आ रही थी उस टाइम 2000 और 500 की न्यू नोट आई थी, तो उसमें वो बदल जाएंगे. तो वो जैसे ही वो 1500 के पुराने नोट देंगे, ये लोग उसके बदले 2000 और 500 की न्यू नोट देंगे. The aim of demonetization was to curb corruption, counterfeiting the use of high demonetization notes for illegal activities and especially the accumulation of black money. इससे क्या था कि जो ब्लैक मनी थी वो सीधा सामने आ जाती. जितने लोग के पास ब्लैक मनी होगी वो कन्वर्ट कराने तो आएंगे ही आएंगे. तो उनका जो ब्लैक मनी है वो जो जिनके पास ब्लैक मनी थी वो पता चल जाएगी कि जिनके पास ब्लैक मनी थी, और वो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देंगे. तो अब हम जानेंगे डीमोनेटाइजेशन है क्या. तो डीमोनेटाइजेशन इज़ अ एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर. डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी मीन्स डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन एंड रिप्लेसिंग इट विद अ न्यू करेंसी. किसी पुराने करेंसी का सर्कुलेशन रोक के उसे न्यू करेंसी में जो बदलता है उसे डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी कहते हैं. और कभी कभी एक करेंसी पूरी तरह से सारे जो मतलब कि भले कम छोटे से लेके बड़े से बड़े मनी को भी बंद कर देती है और उसे न्यू करेंसी में कन्वर्ट कर देती है, ताकि जिससे कि ब्लैक मनी मिल जाए. हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन. द फीचर्स आर डीमोनेटाइजेशन इज़ व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर. Cash holdings arising from declared income was readily deposited in banks and exchanged for new notes. But those who with black money had to declare their accounted wealth and pay taxes as a penalty rate. जिनके पास ब्लैक मनी है, जब वो ब्लैक मनी मिलेगी तो उनको पहले पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने ब्लैक मनी रखी है जो कि इलीगल है. तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए उनसे कुछ चार्जेस लिए जाएंगे, जो जिससे ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो अपनी वाइट मनी जो है वो अपने पास रख सकते हैं पेनल्टी देने के बाद. सेकेंड पॉइंट इज़ डीमोनेटाइजेशन इज़ ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट on the part of the government indicating that tax evasion will no longer to be tolerated and accepted. तो इसका मतलब ये कि डीमोनेटाइजेशन को इसलिए भी किया गया था कि जिससे वो बता सके कि अब जो चोरियाँ होती हैं वो सब अब टॉलरेटेड नहीं होंगी. अब कोई टॉलरेट नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. जो चोरी से आपने जितने धन छुपाए हुए हैं वो आपको देना है, मतलब देना है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट ऑल्सो लेड टू tax administration channelizing saving into the formal financial system, though much of the cash that has been deposited in the banking system is bound to be withdrawn. But some of the new deposit scheme offered by the banks will continue to provide a based loans at lower interest rate. The next point is demonetization is to create a less cash or cash light economic that is channelizing
more saving through the formal financial system and improving tax compliance through. There are arguments against that as digital transaction require use of cell phones for customers and POS point of sale machines for merchants which will only work if there is internet connectivity. इसका मतलब क्या है कि ये डीमोनेटाइजेशन इसलिए भी किया गया जिससे हम कैशलेस इंडिया बना सकें, डिजिटल इंडिया बना सकें, जिसमें क्या कि कैश का यूज़ नहीं होता है। इसी के बाद ही पेटीएम आया था हमारे यहाँ। तो इसमें क्या था कि बहुत से लोग इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसके लिए इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तो उस टाइम पर। जियो आ गया तो अब क्या ही कर सकते हैं मतलब कि हो गया। तो ये थी demonetization के concept और features. So these are all the topics which I have covered in this video. I hope कि आप सबको अपने अपने questions जितनी query थी सब sort out हो गई होगी. Thank you for watching this. Hello everyone.